जो कुछ तुम आज तक करते रहे हो, मुझे फिर भी ये उम्मीद थी कि तुम समझ जाओगे, संभल जाओगे, लेकिन आज सादिया पर हाथ उठाकर तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। कैसी बातें कर रही है मॉम? आप माँ है मेरी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इज्जत सिर्फ माँ और बहन की नहीं होती, हर औरत काबिल इज्जत है। और ये तो तुम्हारी बीवी है। इधर आओ सादिया। तुम चाहे इससे मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन इज्जत इसकी तुम्हें करनी होगी। माफी मांगो। उमैर, मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ, मेरी बात सुनो यार। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम दिल से मेरी इज्जत करते हो। माँ की छोटी सी बात भी हुक्म का दर्जा रखती है, और इनकार बेइज्जती। माफी मांगो। सॉरी। मम्मी, आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उमैर की अम्मी नहीं बल्कि मेरी माँ है। आपकी जगह अगर कोई और माँ होती तो यकीनन अपने बेटे का साथ देती। शायद, मगर मैं ये सोचती हूँ कि बेटों की माँ ये क्यों भूल जाती हैं कि किसी की बेटी के साथ की ज्यादती का हिसाब उन्हें देना होगा। फरिश्ता तो नहीं हूं, मैं इंसान हूं, और यही सोचती हूँ कि मैं उसकी बारगाह में गुनहगार नहीं होना चाहती। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। मेरी औलाद अगर गलत होगी तो मैं उसके खिलाफ खड़ी होंगी, लेकिन अगर तुम गलत होगी तो तुम्हारे खिलाफ भी। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी, मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। आई होप सो। जैसी बेटी को पैदा होते ही मार देना चाहिए था, जला दबा देना चाहिए था। क्यों झूठ बोल रही हो बच्चों? मैं तो नहीं जानती उमैर कौन है। उसका ताल्लुक तो तुमसे है ना? सादिया, मैं तुम्हें मेरी गलती है, मुझे आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था। बच्चों, अहमद भाई के निकाह में होते हुए भी उमैर के साथ दोस्ती। बेटा, तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है तो मेरे साथ डॉक्टर के चलो ना। भी मैं रेस्ट करूंगा, बेहतर हो जाऊंगा। आप आराम करें बस। इतना तेज बुखार हो रहा है। लाइट ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना, ठीक है? यारिया यारिया अहमद, क्या हुआ है? अहमद, पहले
इश्क में तूने मुझको क्यों है तुम यहाँ पर? क्या चाहती हो तुम? मेरा तमाशा देखना चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर किस हालत में हूं? तो हो जाओ, चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। जाओ यहां से, जाओ। जाओ। कहां जा रही थी तुम? एक बार उससे मिल लेने दे, एक बार मुझे उसकी सूरत देख लेने दे, बस सिर्फ एक बार। कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा है, मर चुकी है वो, दफन हो चुकी है वो। नहीं आप ऐसा ना कर। और वैसे भी जब कोई अपना मर जाता है तो कब्रिस्तान में फातिहा के लिए तो जाते हैं ना। ये सोच के मुझे एक बार अपनी बच्ची से मिल लेने, एक बार उसकी सूरत देख लेने दे मुझे। मैं तड़प रही हूँ। औरतें कब्रिस्तान भी नहीं जाती। सकीर है आप, पत्थर दिल है, लेकिन मैं माँ हूँ, वो बेटी है मेरी, मैं कैसे छोड़ दूँ? मुझे एक बार जाने दे ना, मुझे एक बार जाने दे हमें। बस एक बार इन्हें जाने दें। नहीं, आज अगर इन्हें जाने ना दिया तो ये सारी जिंदगी इस तरह तड़पती रहेगी, और मैं अम्मी को इस तरह नहीं देख सकती। तुम इस मामले से दूर रहो जुबी। सुबी, तुम समझ रही हो ना मेरे जज्बात को, तो अपने अब्बू को भी समझाओ। समझा ही तो रही हूँ इन्हें अम्मी, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, बच्चों से मिलकर आने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। मेरा जनाजा उठाने के बाद भी आप इसी तरह तड़पती रहेंगी, इसी तरह चलती रहेंगी आप। ये क्या कह रही हो जुबी? मौत के मुंह में पड़ी थी ना मैं, आप और अब्बू की दुआएं मुझे वहां से वापस लेकर आई थी, और बच्चों के इतना कुछ कर जाने के बाद भी आप उनके लिए इतना तड़प रही हैं। काश कि आप दोनों की दुआएं कबूल ना हुई होती, काश कि मैं मर चुकी होती। आपको विश्वास नहीं निकालते हैं जुबी, अच्छी अच्छी बातें बोलो। आज आपको फैसला करना होगा, या तो मैं या बच्चों। खबरदार, आज के बाद तुम इस घर में उसका जिक्र नहीं करोगी। तुम्हारी जुबान पे उसका नाम नहीं आएगा, तुम्हारी ज़हन में उसका ख्याल भी नहीं आएगा। सुन लिया तुमने?
तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम मेरी मॉम को मेरे खिलाफ ढाल बनाकर इस्तेमाल कर लोगी। ये माफी मैंने सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए मांगी है। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, नहीं जरूरत तो क्यों गई थी उनके पास रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए? क्यों बताया उनको कि मैंने हाथ उठाया तुम पे? मैंने तो उनको ये भी बताया है कि तुम जूबी को छोड़ने को तैयार नहीं हो। हाँ, नहीं हूं मैं। आंधी आए, तूफान आए, चाहे दुनिया ही क्यों ना खत्म हो जाए, मैं जूबी को नहीं छोड़ूंगा, समझी? और अगर आज के बाद तुमने मेरी मॉम को परेशान किया या ये इस तरह के फजूल ड्रामे करके उनको तंग किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उमर, एक और बात थी जो जरूरी है। जी। आज के बाद तुम्हारी जुबान पर जुबी का नाम ना आए। उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। प्लीज लिसन। सादिया तुम्हारी बीवी है और उसकी बहन तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे सुबह। मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मेरी सादिया बेकसूर है, बेगुनाह है। अम्मी ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन उनका दिल जानता होगा कि गुनहगार मैं नहीं हूं। डांट दिया था, धुतकार दिया था मैंने। तूने तो देखा होगा ना, कितनी जली, कितनी तड़पी होगी, कितनी रोई होगी मेरी बच्ची। अब्बू की वजह से मजबूर है, मैं जानती हूँ कितनी जल्दी, कितना रोती होंगी मेरे लिए। या अल्लाह, जितनी खुशियां उससे छीन ली गई है परवरदिगार, तो सब उसके नसीब में लिखता है। खुश आबाद कर दे मेरी बच्ची को, सुख दे दे उसे। या अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल फरमा। मेरी अम्मी के दिल को सब्र देना मेरे मालिक, सुकून में रखना, उन्हें सेहत और जिंदगी दे। गलती मेरी भी नहीं थी, और तुम दोनों गलत ना होकर भी गलत हो गए। फिर भी मामले को संभाल सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। खेल गए मेरे एहसासात और मेरे जज्बात से। माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को मैं, कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को मैं। यारिया यारिया पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का। अच्छा होल्ड ऑन अ सेकंड। मरियम, अगर मॉम मेरा पूछे तो मैं यूनिवर्सिटी से आई नहीं थी। जी ठीक है। क्या? हाँ
I'll just reach in like 5 minutes. क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें सिर्फ ये बताने आया सोबी, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था सोबी। मेरे दिल में अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है उमर। कुछ नहीं लगते अब तुम मेरे। तुम तो मोहब्बत करती थी ना मुझसे। मोहब्बत तो तुम भी करते थे ना। मैं आज भी करता हूँ। बस तुम सारा दिन सादियों के साथ घूमते रहते हो, सारा दिन तुम उसके साथ होते हो। नहीं घूमता मैं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। मेरा यकीन करो ज़ोबी, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है मैंने। तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तुम मुझसे मोहब्बत करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है यार, तुम्हारा मुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तुमने कह तो दिया है कि तुम नफरत करती हो मुझसे, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। प्लीज सोबी, मुझे यकीन करो। एक तरफ देखो, तुमसे वादा करता हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं सादिया को तलाक दे दूंगा।